तो आइए सवेरे सवेरे आज के दिन 15 जून 2022 को कुछ विशेष बातों को, परमात्मा की अमृत वेले के पॉइंट्स को हम इम्बाइब करके उन्हें अब फिर साइलेंस मेडिटेशन में बहुत बहुत गहरा करते हैं। और जिस प्रकार से परमात्मा रोज हमारा श्रृंगार करता है, तो आइए आज के दिन का भी अपना श्रृंगार करने के पॉइंट्स को देखते हैं। तो पहली पॉइंट अभी जो हम योग में याद रखेंगे वो ये है, देखना है, चेक करना है कि क्या मेरा मन शीतल और शांत रहता है। क्या ये मन एकदम शीतल रहता है, झरने की तरह शीतल, कोई भाव नहीं, एकदम शीतल। क्या मेरी बुद्धि सबके प्रति रहमदिल है? क्या इस मुख से मीठे वचन ही निकलते हैं? तो मुख से कहते हैं ना, कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो। तो ये देखना है, चेक करना है, क्योंकि परमात्मा हमें सवेरे सवेरे इसी तरह से श्रृंगार कर रहा है कि मेरे बच्चे, यही तुम्हारा श्रृंगार है। श्रृंगार कैसे? कि मन में हमारी क्या होनी चाहिए? शीतलता होनी चाहिए, बुद्धि में रहमदिल होना चाहिए, और जो मुख में वचन होने चाहिए वो मीठे होने चाहिए। तो जैसे हम किसी को देखते हैं और उसके श्रृंगार को देखकर उसको अप्रिशिएट करते हैं, तो ये हमारा रूहानी श्रृंगार है। तो जब हमारा मन शीतल होगा तो दूसरों को भी उसका एहसास होगा। जब हमारा वाणी जो है वो मीठी होगी तो दूसरों को भी उसका एहसास होगा, और तब वो हमारे श्रृंगार को देखकर हर्षित होंगे, खुश होंगे। तो बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं कि मेरे बच्चों को ये श्रृंगार करना है, तो इन 3 बातों का विशेष ध्यान रखना है। फिर अगली बात जो हमें याद रखनी है अमृत वेले के योग में, कि जो भी हो रहा है, माया किसी भी रूप में हमारी परीक्षा लेने आती है, किसी भी तरह से माया का हम पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन हमें क्या करना है? हमें उस पर फंसना नहीं है, हमें उसे खेल समझकर देखना है। जैसे खेल में हम मनोरंजन के लिए खेल खेलते हैं। जब हम खेल को मनोरंजन की तरह खेलते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब हम खेल को एक मनोरंजन की नहीं बल्कि कंपटीशन की तरह खेलते हैं तो उसका दबाव, उसका प्रेशर हमें महसूस होता है। इसी तरह से ज़िंदगी में जो भी उतार चढ़ाव आ रहे हैं, जो भी प्लस माइनस हो रहा है, उसे हमें खेल की तरह देखना है, साक्षी होकर देखना है। तो वो मनोरंजन की तरह देखना है, तो वो अच्छा लगेगा। तो उसमें सारी समस्याएं जो भी आएंगी उसके प्रति हमारे कोई क्वेश्चन नहीं उठेगा। तो परमात्मा कह रहा है कि सदैव हर चीज को साक्षी होकर देखो, उस परमात्मा के साथ को याद रखो, तो विजयी बन जाएंगे। तो हम हर सिचुएशन में विजयी बन जाएंगे। तो चेक करना है कि हमारे सामने जो भी परिस्थितियां आती हैं, चाहे वो किसी व्यक्ति के रूप में आए, चाहे किसी स्थान के रूप में आए, चाहे किसी वस्तु या सिचुएशन या पास्ट की बातों के रूप में आए, किसी भी तरह से जो भी माया का हमारे सामने क्वेश्चन पेपर आता है, उसको साक्षी होकर देखना है, और उसके लिए बहुत बहुत मनोरंजन की तरह उसे देखना है, खेल की तरह देखना है। तो हमें फिर विजयी होने में कोई नहीं रोक सकता। अगली बात जो याद रखनी है वो ये है कि हमें ये जो ज्ञान रतन मिल रहे हैं, जो बाबा हमारा रोज श्रृंगार करते हैं सवेरे सवेरे, इस श्रृंगार को, इन ज्ञान रत्नों को अपनी झोली में तो भरना ही है और दूसरों को भी देना है। जिसका अर्थ है, अगर हम ये याद रखें कि मुझे आज सबके साथ मीठा बोलना है, आज अपने मन में शीतलता रखनी है, आज अपनी बुद्धि में बहुत बहुत सबके प्रति रहमदिल रखना है, तो जब औरों के प्रति हमारा व्यवहार वैसा होगा तो ये एक तरीके से दान होगा उनको, कि उनके अंदर भी ये भाव आएगा कि जैसे ये कर रहे हैं हमें भी करना चाहिए। तो ये सबसे बड़ा दान है। तो हमें अपने व्यवहार में इस तरह से
ये ज्ञान रत्नों को जो हम भर रहे हैं वो दूसरों को भी देना है। फिर अगली बात जो बाबा कह रहे हैं, जो अमृत वेले के योग में हमें करनी है, कि अपना पुराना जितना भी कचरा है एक व्यापारी की तरह परमात्मा को दे देना है। कि मैं कौन हूँ? रूहानी व्यापारी। अपना इस जन्म का, पिछले जन्मों का जो भी कचरा है वो बाबा को दे देना है और उनसे सुख का वर्षा लेना है और बहुत बहुत धीरज धरना है, उतावलापन नहीं रखना है। तो जिंदगी में हर कर्म में हमें बहुत बहुत साक्षी होकर चलना है, तो धीरज के साथ चलना है। पेशेंस हमारी लाइफ में होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए मन में, सबके प्रति धीरज जो बाबा कह रहे हैं वो होना चाहिए, रहमदिल होना चाहिए बुद्धि में, और हमारा जो वचन होने चाहिए वो मीठे होने चाहिए। तो इस तरह से कोई भी उतावलापन हमें नहीं करना है। फिर ये जो धीरज रखना है, इससे क्या होगा कि जो हमारे अंदर के जो भी विकर्म हैं वो खत्म होते जाते हैं। जब हम उस परमात्मा को याद करते जाते हैं धीरज के साथ, निश्चय बुद्धि होना है कि भाई हमें वापस जाना है, तो इसलिए अब हमें अपने परमात्मा को याद करना है रोज रोज, और उसके घर को याद करना है जो हमारा घर है। तो उससे हम पावन बन जाएंगे और सब हमारे जितने भी नाते हैं, खाते हैं, वो सब खल्लास हो जाएंगे। तो अभी हम जब अमृत वेले के योग में बैठे तो देखें कि मैंने अपना सब कुछ उस सर्वस्व को परमात्मा को दे दिया है। जो हो रहा है उसे मैं साक्षी होकर देख रहा हूँ। मैं माया के बंधनों में नहीं बंध रहा हूँ। मुझे निश्चय है ड्रामा पे, मुझे निश्चय है अपने परमात्मा पे। मैं साक्षी होकर मनोरंजन की तरह इस खेल को खेल रहा हूँ। मैंने अपना सर्वस्व उसे दे दिया है और बस उसे याद कर रहा हूँ, अपने घर को याद कर रहा हूँ। मेरे वचन बहुत बहुत मीठे हो रहे हैं। मेरी बुद्धि में सबके लिए रहम है। मेरे मन में जो है, जो विचार है वो किस प्रकार के हैं। तो ये सारी बातों को देखना है, बड़ी शीतलता से देखना है। अपने अंदर जो ये उथल पुथल होती है उसे परमात्मा को एक व्यापारी की तरह दे देना है। होशियार बनना है कि मेरे अंदर की जो भी खामियां हैं, परमात्मा मैं तुम्हें सरेंडर कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको याद कर रहा हूँ, खेल की तरह देख रहा हूँ और साक्षी होकर खेल रहा हूँ और माया से बच रहा हूँ, विजयी हो रहा हूँ। तो ये सारी की सारी बातों को अब हम अमृत वेले के योग में और भी पक्का करते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।